Hello guys, my name is Himanshu Juneja and welcome to Love Setu. Today we have Bhakti Mehta with us, who is a big fan of Deepika Padukone. Welcome to Love Setu, Bhakti. Hi Himanshu. Hi. How are you? I am fine. Thank you so much for inviting me in Love Sheetu. And this is my first podcast, so I'm super excited. Okay, good. So tell me something about yourself. Where are you from and what do you do? I am from Mumbai, Ghatkopar, and I am a self-motivated person and a time-bound person. I love photography and traveling is my hobby. Apart from this, I have completed masters in finance, and currently I am working in a bank as a relationship manager. Okay. So you're working as a relationship manager. Okay, good. Yes. And if we talk about Deepika, so कब से भक्ति कर रहे हो आप दीपिका की? I remember when I was teen, मैंने उसकी फर्स्ट मूवी देखी थी ओम शांति ओम, उसके बड़े बिग स्क्रीन में। तो जैसे ही उनकी एंट्री हुई मैंने बोला कौन है ये इतना बड़ा, मतलब वहाँ तो मतलब मैं बोली यार यहाँ मैं फ्लैट हो गई कि इतना बड़ा कोई, इतना हाइट में बड़ा, फिजिक इतना मेंटेन किया हुआ, देख के तो मतलब दिल वहाँ ही अटक गया। Her height is a very big advantage for her. Yes, I think एक या दो ही हैं बॉलीवुड में। आई थिंक शिल्पा शेट्टी और सुष्मिता सेन ही है इनकी हाइट के मुकाबले की। अदरवाइज नो वन एल्स इज शी हर हाइट इज अ बिग एडवांटेज। यस, गॉड गिफ्टेड है उसको। या एंड अदरवाइज आल्सो शी हैज अ गुड प्रेजेंस ओवर इन मूवीज एंड हर एक्टिंग स्किल्स एंड रेस्ट अदर स्किल थिंग्स आर आल्सो वेरी गुड। एग्जैक्टली उसके डिम्पल्स मतलब आहा, इसलिए उसको देखते ही रह जाए। So, are you generally fond of movies? आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मूवीज। वीकेंड आते नहीं है कि मैं सोचती हूँ या कुछ ना कुछ मूवीज तो देख ही लेते हैं। अच्छा, तो अभी लेटेस्ट कौन सी देखी है दीपिका मूवी? लेटेस्ट मैंने पठान मूवी देखी है, और उसमें जो उसकी एक्टिंग थी, मतलब जैसे हम बोलते ना कि जैसे हम थिएटर में देख रहे हैं, जैसे उसकी एंट्री जैसी हुई, पूरे जितने भी थिएटर्स में लोग थे वो भी जोर से दीपिका को देख के चिल्ला रहे हैं। जैसे उसकी स्माइल, उसका जो डिम्पल दिख गया, बोलते ना मतलब एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, वैसा लग गया। So, if I ask you to rate your passion towards for Deepika on a scale of 1 to 10, तो कहाँ रेट करोगे? 10 being the highest. 9। एंड ऐसा है कि ऐसे भी यस, क्योंकि उसका भी क्या ही बोले ना, हर चीज़ में वो एक्सपर्ट है। उसका एटीट्यूड से लेके उसका फिजिक आप देखोगे, उसने शेयर मेंटेन वेरी वेल। एंड ऐसे भी उसको तो क्वीन ऑफ बॉलीवुड बोला ही गया है, उसको तो अवार्ड मिला ही है। तो कभी ऐसा है, एज यू आर फ्रॉम मुंबई, तो कभी मिलने की कोशिश की हो वेटिंग आउटसाइड द प्लेस और ऑन द मूवी सेट्स, कभी कभी कोशिश की? कोशिश तो की थी, बट कैसे कि वो बहुत प्राइवेट जगह पे है जहाँ वो रहती है, वर्ली में। वो बहुत प्राइवेट जगह है, सो वहाँ पे ज़्यादा लोग का आना जाना होता नहीं है। तो बस खाली एक बार देख ली थी, नज़र घुमा दी थी, एंड सोचा चलो ठीक है, ज़्यादा किसी की प्राइवेसी में जाना ज़रूरी नहीं है, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, इसलिए। यस। तो घर पे सिर्फ आप ही हो दीपिका के फैन या और कोई भी है? मेरे घर पे तो बोल रहे कि मैं हूँ, वही बड़ी बात है। बोलते कि अच्छा। जो है बस है, हमें और हमें चाहिए ही नहीं। हम मेरे से वो लोग वो हो रहे हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस इतना वो कहता है कि तू अकेली ही काफ़ी है। हाँ, बहुत बोलते कि नहीं तू है बहुत ज़्यादा हो गया हमारे लिए, हर बात में दीपिका 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 होता रहता है। अच्छा। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी होता है ना, कई बार इतना क्रेज हो जाता है कि बंदा बस, जैसे आपने बोला ना दीपिका दीपिका दीपिका, वैसे कभी घर में डांट पड़ गई होगा, कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि एक कुछ हद ही पार हो गई, एकदम एक्सपीरियंस हो गई, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हर किसी के घर पे होता है ना, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब दीपिका की चेन्नई एक्सप्रेस मूवी लॉन्च हुई थी, एंड तभी कैसा था, वीकेंड था, रिपब्लिक डे था, सब घर पे छुट्टी थे, सब लोग घर पे बैठे थे। एंड मैंने सोचा कि मेरे को मूवी देखने जाना है, तो घर वालों को बोलना पड़ेगा फर्स्ट शो देखना है, बट घर वाले तो बड़े नाटक करेंगे। तो हम कॉलेज के लेक्चर्स में गए और सोचा कि यार लेक्चर में भी अब मन नहीं कर रहा है, ये क्या यार वीकेंड पे लोग लेक्चर रखते हैं यार, समझता नहीं है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कस किया कि चलो मूवी देखने चले जाते हैं, 2 ही 2 घंटे की मूवी होती, किसी को पता नहीं चलेगी। एंड लेक्चर भी हमारा जहाँ इंस्टीट्यूट था उसके बाजू में ही था थिएटर। तो हम लोग गए, मूवी देख लिया, एंड जब पता चला मेरे घर वालों, तो वो लोग बोले कि ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे आप जा सकते हो, हमें तो बड़े बड़े वादे कर दिए थे।
कि हम आएंगे। और क्योंकि ये कब हुआ, जब उन्हें पता चला, जब उन्हें रिव्यू मिला कि चेन्नई एक्सप्रेस वन ऑफ द बेस्ट मूवी निकली, तो इसलिए उन्हें बहुत जलन होने लगी, ये कैसे चली गई अकेले, हमें पता है नहीं, हमें लेकर ही नहीं गई, हम तो राह देख रहे थे कि कब भक्ति आए और हमें लेकर जाए। तो तब थोड़ी थोड़ी तो हल्की हल्की डांट मिल गई थी हमें। अच्छा, तो इस वजह से डांट पड़ी कि हमें क्यों नहीं लेके गए साथ में, मतलब इस वजह से नहीं कि बंक हाँ। किया है लेक्चर या पढ़ाई का जाना हुआ, इस वजह से नहीं, ये इस वजह से डांट पड़ी कि हमें साथ में क्यों नहीं लेके गए, मतलब movie में। हाँ, क्योंकि कैसे मूवी भी सुपरहिट गई थी ना। हाँ, definitely super, yeah. और उन्हें पता था कि दीपिका की कोई भी मूवीज आएगी ये चली जाएगी देखने, यहाँ वहाँ देखेगी नहीं, ये चली जाएगी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वैसे अपने बारे में बताइए, व्हाट लाइक आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, पार्टी वगैरह करते हो, फ्रेंड सर्कल, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं तो टोटली एक्सट्रोवर्ट हूँ। पार्टीज वार्टीज तो चलती रहती है, एज मैंने बोला मैं तो बैंक में काम करती हूँ, सो वीकेंड्स ही होता है मेरे को यहाँ वहाँ घूमने के लिए, भटकने के लिए। और मेरे को तो इतना पसंद है ट्रैवलिंग कि बस कोई नहीं रहेगा, मैं अकेली ड्राइव करके चली जाऊँगी। अच्छा। हाँ, कैसे कि मैं जैसी बात, मैं इंट्रोवर्ट इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे को कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद आता है, नए नए लोगों के साथ, नई नई जगह, नई नई चीज़ों को सीखने मिलती है, तो खुल के हाँ, जीते हो मतलब। मज़ा आता है। हाँ हाँ, जी लो जिंदगी वैसा है। अच्छा, जैसे आप इतने बड़े फैन हो दीपिका के, कभी ऐसा हुआ है कि मूवी देखी हो आपने, इमोशनली फुल कनेक्ट हो गए हो? वैसे तो कई इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, बट कोई ऐसा कोई किस्सा, कुछ कोई दैट बट एक मोमेंट आपको याद आता हो कि उसमें आपने बहुत ज़्यादा कनेक्शन फॉर्म किया था? कभी ऐसा होता है ना, जो अपना फेवरेट सेलेब होता है उसके लिए, उसके साथ जब उसकी मूवीज़ देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है। हाँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। इनफैक्ट मैंने दीपिका की ही पीकू करके मूवी जो रिलीज़ हुई थी, जिसमें वो अपने डैड का सब कुछ करती थी, अपने डैड के लिए हर चीज़ करती थी, एंड उसके डैड मतलब अमिताभ बच्चन के लिए, बट उसके डैड हमेशा उसको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए डांटते रहते थे, सुनाते रहते थे। फिर इरफान खान, उस टाइम पे मैंने देखा कि इरफान खान ने उसकी साइड ली दीपिका की, एंड उसे समझाया, उसे देखा कि हाँ उसकी इमोशंस कैसे हैं, उसने वो क्या चीज़ से फेस कर रही है। तब मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार इंसान की है ना ज़रूरत ऐसे टाइप पे हो ही जाती है, Right. तो तभी वो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हो चुकी थी मैं तभी। अच्छा अच्छा। हाँ, और ऐसा कुछ है कोई आपका फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट डायलॉग जो आप मिमिक करना चाहोगे? कोई भी, whether you want to say it or you want to sing it, कोई भी ऐसा है? कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी, ये वाला जो डायलॉग है। ये कौन सी मूवी का है, मेरे को नहीं याद एग्जैक्टली। ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का है, चेन्नई शाहरुख खान के एक्सप्रेस। साथ। यस, अच्छा। हाँ उसके तो हर एक और मूवीज का अलग एक डायलॉग है। हाँ। और टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या कोई गोल्स वगैरह हैं? मेरा तो एक ही गोल है, टू डू सम और द अदर थिंग लाइफ में, और इतना कुछ करो जिससे मैं मेरे मतलब मेरा ऐसा है कि मैं मेरे मॉम डैड को सारी खुशियाँ दूँ, कि जो वो फेस से गए हैं वो फेस से वो वापस ना जाए, उनको हर एक हर एक खुशियाँ दे दूँ मेरे लाइफ में। और कुछ ना कुछ, ऐसे तो मैं गुजराती हूँ तो रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज रिस्क है तो इश्क है। अच्छा। तो कुछ ना कुछ चीज़ों करते ही रहना वैसा है। और अगर अच्छा ये मान लो कि अगर आपको फेस टू फेस मीटिंग हो जाए दीपिका से, तो क्या कहना चाहोगे? कोई ऐसे मैसेज, कोई कुछ भी, आप क्या करना चाहोगे? उसको ऐसे ही देखते रह जाऊंगी और उसके अच्छा, अलावा मैं देखते उसको रहोगे। बोलूँगी। देखते रहेंगे उनको, और उनको एक ही चीज़ बोलेंगे कि वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को। मैं उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर्स, उसके इमोशंस, उसकी सब चीज़ में वो एकदम ऑलराउंडर है, तो बस उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, बस वही एक ब्लेसिंग्स है मेरे लिए उसको। So Bhakti, is there anything else that you'd like to share? Any hardships or challenges that you've gone through? कुछ भी शेयर करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, मेरे साथ अभी 2 साल पहले की बात हुई है। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड फॉर माई मास्टर्स, सो मैंने सब एंट्रेंस एग्जाम्स दे दी थी, उसके साथ मैंने मेरे जो एडमिशन फ़ीस होता है, जो कॉलेज में मेरे को जाना था यूनिवर्सिटी में, मैंने वो भी पे कर दिया था एडमिशन फ़ीस। उसके अलावा मैंने साथ में मेरा बस वीज़ा डेट बाकी था, बट वीज़ा का मैंने पेमेंट भी कर दिया था कि बस विदिन अ वीक मेरा वीज़ा का अप्लाई करना था मेरे को, सब कुछ हो गया था। फिर आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज फैमिली डिस्प्यूट हो गया, थोड़ा फैमिली पर्सनल रीज़न की वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया। सो मेरे लिए ऐसा था कि इतना वहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ कि सोचा है, ड्रीम हो गया कि बस अब तो दुनिया अलग हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ सडन सीधा नीचे गिर जाना। सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आया था वो चीज़ को लेके। बट मैंने फिर एज मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हुआ है, मैंने वो चीज़ है मेरे दिमाग में कि यू शुड नेवर वेट,
लाइफ इज टेम्पररी, आगे बढ़ते जाओ जिंदगी में, बस चलते रहो चलते रहो बिल्कुल चलते बिल्कुल, यू गेट लॉट ऑफ चांसेस। यस। सो फिर बस वही एक चीज़ मैंने अपने आप को मोटिवेट की, एंड एक्चुअली मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तो मेरे को फिर सोचा कि बैठ के रहने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो आगे बढ़ते जाते ज़िंदगी में, आगे देखा जाएगा जो होगा ऐसा। फिर मैंने MBA यहीं से कर लिया फिर। And Bhakti Chand, are you married, single, dating someone? I am unmarried and it's little bit Oh. complicated. Yeah. Okay. Yes. Okay, Bhakti ji, it was really nice talking to you. And जाते जाते कोई message, अगर just assume that Deepika is watching this show, any message that you would like to give her? बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ दीपिका मैम को कि यार बस ऐसे ही खुश रहो, हमें हंसाते रहो और ऐसे ही सारी खुशियाँ बांटते रहो। बस हम आपको देख के ही इधर इंस्पायर होते हैं, बस आपके डिम्पल और आपका जो फिजिक है वो माइंड ब्लोइंग है। Mind blowing. माइंड, यस। So, Bhakti ji, thank you so much. Thank you for sparing your time and sharing your views about Deepika. Thank you so much. It was really nice talking to you. Thank you so much, Himanshu, for calling me on Love City. All the very best. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you.